समय सदा एक सा नहीं रहता, तो धैर्य रखिए, काम करते रहिए, यकीनन जीवन के अंदर परिवर्तन होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज अपने काव्य शास्त्र में व्यंजना शब्द शक्ति, आखिरी जो शब्द शक्ति है उसको देखेंगे। और ये अपनी जो नवीन हिंदी व्याकरण पुस्तक है आपके पास भी होगी, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगी। तो व्यंजना शब्द शक्ति, कोई न कोई व्यंजना होने वाली है। तो देखिए, व्यंजना यानी जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो, न जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, यानी कि उसका मुख्यार्थ से भी कोई न कोई अर्थ नहीं निकलता और न ही लक्ष्यार्थ से उसका पता है जो हमें चलता है। यानी कि कथन के संदर्भ अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ होता है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सीधा सीधा कोई अर्थ जो हमें देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर फिर हम तीसरा कोई एक अलग ही अर्थ जहाँ पर निकलता है, या कोई व्यंग्यात्मक रूप में व्यंग्यार्थ जो निकलता है, वहाँ पर क्या होगा, व्यंजना शब्द शक्ति है जो होती है। भाई साहब देखिए, जैसे कि दो उदाहरण दे रखे हैं इस पुस्तक में नवीन हिंदी व्याकरण में। प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए, यानी कि यहाँ पर व्यंजना क्या छुपी हुई है। प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि 4:30 बज गए, तो जो चपड़ासी होता है वो सोचता है कि बस घंटी लगानी है, छुट्टी करनी है। बच्चे ये सोचते हैं कि बस छुट्टी हो गई है, बसते बसते ले लो, चलना है। और बाकी मतलब सब अपनी अपनी तरीके से अपने अपने अर्थ है जो निकालते हैं। आगे बात समझ, संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ है जो लेते हैं। पुजारी जी कहते हैं अरे संध्या हो गई, तो कोई आरती का टाइम हो गया, चलो आरती करते हैं। कोई जो झाल बजाने वाले वो सोचते हैं चलो वो लेके आओ और तैयारी करो, संध्या हो गई, तो यानी घर जाने का समय हो गया। तो सब अपने अपने संध्या के हिसाब से अपने अपने समय है जो अपना अपना अर्थ है जो निकालते हैं। तो वहाँ पर सीधा सीधा कोई भी अर्थ नहीं निकलता, किसी लक्ष्यार्थ के रूप में कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, अपितु संदर्भ के अकॉर्डिंग अलग अलग अर्थ है जो यहाँ पर व्यंजना के अंदर लिए जाते हैं। देखिए, यूँ तो अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन अपने इस पुस्तक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना जो है व्यंजना शब्द शक्ति भी ये दो प्रकार की होती है। एक तो शाब्दिक व्यंजना और एक आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना के अंदर शब्द महत्वपूर्ण होता है और आर्थी व्यंजना के अंदर केवल अर्थ महत्वपूर्ण, शब्द से कोई लेना देना नहीं है। उसकी जगह अगर पर्यायवाची भी रख देंगे तो कोई फर्क है जो नहीं पड़ेगा। अर्थ महत्वपूर्ण होता है आर्थी व्यंजना में, ठीक है, इतनी सी बात समझ लीजिए। अब आते हैं शाब्दिक व्यंजना की तरफ। देखिए, तो शाब्दिक व्यंजना में क्या है, वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने कहा शाब्दिक व्यंजना में शब्द महत्वपूर्ण होता है। तो वाक्य में जो व्यंग्यार्थ प्रयुक्त जो व्यंग्यार्थ है वो केवल किस पर निर्भर करेगा, शब्द पर निर्भर करता है, शब्द विशेष के प्रयोग पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हम उस शब्द को हटा देंगे ना, वहाँ से उस शब्द को हटा देंगे और दूसरा टिकाएंगे, उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, वहाँ पर उस शब्द को हटाकर किसी दूसरा शब्द यहाँ पर टिकाते हैं हम, तो वहाँ पर जो व्यंजना है वो नहीं रह पाती है, जो व्यंजना है वो नहीं रहेगी और वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है साहब, ठीक है। अतः शाब्दिक व्यंजना केवल क्या, अनेकार्थक शब्दों में ही होती है। जैसे कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर देखिए, जो वृषभानुजा है इसके दो अर्थ हैं, एक तो गाय तथा राधा। वृषभानुजा गाय के अर्थ में आती है, वृषभानुजा वृषभेल भानुजा, और एक राधा के लिए आया है। और वहीं हलदर के भी दो अर्थ हैं यहाँ पर, एक तो हलदर यानी बेल, और दूसरा हलदर कौन, कृष्ण साहब का भाई बलराम जो हल को धारण करता है, ठीक है। अतः इन दोनों शब्दों के अर्थों पर जानने से, इन दोनों शब्दों के दोनों अर्थों पर ध्यान जानने से ही जो छिपा अर्थ है वो व्यंजित होता है, इसे सीधा सीधा प्रकट है जो नहीं होता है। और वहीं पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी कि जहाँ पर जो अपने यूँ कह सकते हैं कि जो श्लेष अलंकार वाले उदाहरण है, श्लेष अलंकार की पंक्ति होती है जहाँ पर, वहाँ पर भी शाब्दिक व्यंजना होती है, शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। आगे बात समझ में शाब्दिक व्यंजना में। अब आर्थी व्यंजना दूसरा प्रकार है, आर्थी व्यंजना। इसमें अर्थ महत्वपूर्ण होगा न कि शब्द, इतना ध्यान में रखना है।
उसका पर्यायवाची भी रख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब व्यंजना जो है किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी क्या बनी रहे वो, जैसे कि मैंने आपको सरल भाषा में समझाया, वहाँ पर क्या होती है, आर्थी व्यंजना होती है। ठीक है। और आर्थी व्यंजना बोलने वाले और सुनने वाले, शब्द की सन्निधि, प्रकरण, देश काल और कंठ स्वर, इन सभी का क्या है, जो बोध करा दी। यानी कुछ ना कुछ समय का चक्कर, समय वाली स्थिति है जो देखने को मिलेगी आर्थी व्यंजना में। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण एक दिया, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, और मन वे जात अजो वे, वा यमुना के तीर। तो यहाँ कृष्ण के वियोग में राधा या फिर गोपी के हृदय में कृष्ण के साथ यमुना तट पर जो बिताए गए दिन है, जो क्रीड़ा विलास है, जो यहाँ पर क्रीड़ाएँ की थी, उन आदि के विषय में जो बताया गया है। तो ये थी अपनी व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। अब इसमें आगे जो पुस्तक में दिया गया वो भी देख लीजिए। अभिधा और लक्षणा में क्या अंतर है, वो दिया गया कि अभिधा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या फिर प्रयोजन से लक्ष्यार्थ या अभिप्रेत अर्थ का है जो बोध होता है। जैसे गाय दूध देती है में गाय शब्द में अभिधा शब्द शक्ति का बोध होता है, केवल गाय, जबकि उस बुढ़िया को मत सताओ वह तो निरी गाय है। तो यहाँ पर निरी गाय में लक्षणा शब्द शक्ति जो प्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि मतलब गाय की बात है कि वो भोली है, निरी गाय है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ लक्षणा हो गया। तो ये अंतर बताया गया है। अंतर भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर देखें हम, तो आपने जैसे कि लक्षणा शब्द शक्ति में तो क्या मुख्यार्थ जब बाधित हो जाता है, उसके बाधित होने पर कोई रूढ़ि या फिर प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ का अर्थ है जो हमें बोध होता है, लक्ष्यार्थ देखते हैं फिर हम। जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, न तो मुख्यार्थ और न ही लक्ष्यार्थ, इनसे कोई मतलब सरोकार नहीं होता, बल्कि कथन के संदर्भ के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग अर्थ है जो देखते हैं, या फिर व्यंजित व्यंग्यार्थ से है जो हमें पता चलता है, अर्थबोध होता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति देखिए, मैंने उसे नाको चने चबुआ दिए, और वहीं व्यंजना बातें करती हुई गृहिणी ने कहा, अरे संध्या हो गई। तो यहाँ पर केवल लक्ष्यार्थ की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और यहाँ पर व्यंजना हो रही है। तो ये अंतर है। तो ये अपनी शब्द शक्ति पूर्ण होती है। लाइक शेयर करते हैं अच्छा लगा तो। बाकी आप जो नवीन हिंदी व्याकरण में जितना कंटेंट दिया हुआ है उसको आप अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा, उसमें जो जो उदाहरण दिए गए हैं। जय हिंद। फिर मिलता हूँ 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी, सिल्वर वेडिंग जोशी साहब वाला जो अध्याय है उसका दूसरा पार्ट 3 बजे डाल दिया था। अब हम आगे देखेंगे कि 2nd ग्रेड का जो स्नातक स्तर वाला है, गुरुदेव को अंग वगैरह उन कोशिश करेंगे उनको करवाने की।